दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। वहीं पटपड़गंज सीट से विधायक और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की हार के बाद यहां नवनिर्वाचित विधायक रविंद्र नेगी ने एक वीडियो शेयर कर आप पार्टी और मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रविंद्र नेगी ने वीडियो शेयर करते हुए पार्टी ऑफिस के अंदर का नजारा दिखाया और सिसोदिया पर विधानसभा कैंप कार्यालय से एसी, टीवी, टेबल, चेयर और पंखा चोरी करने का संगीन आरोप लगाया। नमस्कार, रविंद्र सिंह नेगी, रवि नेगी, विधायक पटपड़गंज। आज मैं अपने जो हमारा ये कैंप कार्यालय था, जो पहले वाले विधायक आम आदमी पार्टी के सिसोदिया जी थे, यहाँ से डिप्टी सीएम भी थे, उनका ये कार्यालय है और ये कार्यालय अब विधायक के तौर पर मुझे मिल गया ये कार्यालय। पर मैं दिखाऊं, ये लोग जो ईमानदारी का ढोंग रचते थे, जो कहते थे हम ईमानदार हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं करते, इस कार्यालय में जितना सामान पीडब्ल्यूडी का था, जो सरकार का था, वो सारा सामान ये लोग लेकर चले गए और बिल्कुल गायब कर दिया। एक भी सामान इस कार्यालय में नहीं है, खाली ढांचा खड़ा है, सामान सारा गायब है, कुछ नहीं है। देख सकते हैं, ये कार्यालय जनता के लिए बनाया था और जनता इसमें बैठे, इसमें जो भी सामान था, कुर्सियां, टेबल, सब गायब कर दिए इन्होंने। ये देखिए, पहले ये मनीष सिसोदिया का दिखाता हूं मैं। ये देखिए मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री। ये देखिए कार्यालय खाली, सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं इन लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो, ये इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी, कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ा हुआ है। और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा, और ये देखिए, ये सारे सामान लेके चले गए, सब गायब कर दिया। ये हॉल है, इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी, ये सारी कुर्सियां गायब कर दी, कुर्सी टेबल सब गायब, कुछ नहीं है, खाली हॉल पड़ा हुआ है। इसमें एसी लगे हुए थे, एसी भी उखाड़ के ले गए जगह जगह से। और मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरा खाली। यहाँ एक टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए, उसका फ्रेम लगा हुआ है टीवी का, ये देख सकते हैं, ये टीवी का फ्रेम लगा हुआ है और टीवी उखाड़ के ले गए। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था आहूजा का, वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। ये कमरे हैं, ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए, ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है, ये शर्म नहीं आती इस भ्रष्टाचारी को, तभी हारे हैं चुनाव। ये सारी सब गायब, कुछ नहीं है यहाँ पे। देख सकते हैं, ये कमरा है, इस कमरे में भी कुर्सी टेबल गायब। ये एसी लगा हुआ था, एसी भी गायब, ये भी चोरी कर लिया, चोरी करके ले गई। सरकारी संपत्ति को चोरी, शर्म नहीं आती केजरीवाल जी और सिसोदिया जी, तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी, जो सरकारी संपत्ति को लेकर चले गए तुम चोर के। सब इन्होंने सब गायब कर दिया, कहीं कुछ नहीं है। एक ये रूम है, इसमें भी कुर्सी टेबल थी, सब गायब, कुछ नहीं है। इतनी बुरी स्थिति कर दी इन्होंने। और ये जो पेंट है, ये पेंट का काम मैं अभी करवा रहा हूं, अपना पर्सनल प्राइवेट। और इन लोगों को शर्म नहीं है बिल्कुल भी, इन लोगों को इस तरह का सब गायब कर दिया, कुछ है ही नहीं इस कार्यालय में, कुछ नहीं है, ढांचा खड़ा है, सारी चीज चोरी करके ले गए, कुछ नहीं है। कुर्सी कहीं नहीं है, 200 इसमें 300-400 कुर्सियां थी बैठने के लिए, सब तोड़ के ले गए। ये दरवाजे सब, ये सब तोड़ दिए हैं, देखो ये सारे तोड़ दिए, कब्जे निकाल दिए, कहीं कुछ नहीं। मतलब बिल्कुल क्षतिग्रस्त करके चले गए, सरकारी संपत्ति को लूट के चले गए, जहां से मर्जी खींच रही है इसी, जहां से मर्जी जो मर्जी खींच के ले गए। बहुत बुरी स्थिति है, बुरी स्थिति है, सब बुरी हालत। ये सब दरवाजे सब तोड़ के, कुछ नहीं है, तो इस संपत्ति को इतना नुकसान करके गए। देख सकते हैं आप किस तरह से सिसोदिया, जो अपने आप को बहुत ईमानदार बनाते हैं, शराब के दलाल, शराब की दलाली खाई, चुनाव हार गए, भ्रष्टाचार करा, दिल्ली से भी साफ हो गए। और सामान जो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार की अमानत थी, वो सारी अमानत को चोर के लूट के लेकर चले गए, कुछ नहीं है इस कार्यालय में, एक कुर्सी तक नहीं है बैठने के लिए। ये सारी कुर्सियां, सारी टेबल हमें अब डालनी पड़ेगी, पर सरकार अपना काम करेगी, पूरा वसूलेगी। सिसोदिया जी एक लीगल नोटिस भेजेंगे अभी आपको, हम कोर्ट के द्वारा, आपको कोर्ट के द्वारा नोटिस जाएगा, दिल्ली सरकार भेजेगी आपको, भाजपा की सरकार,
और नोटिस भेजेगी और आपके पास जितना सामान आप लेके गए उनकी भरपाई आप करोगे। इस बीच बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने कहा कि वो मनीष सिसोदिया को कानूनी नोटिस भेजेंगे। पटपड़गंज विधायक ने कहा कि कार्यालय से जो सामान गायब हुआ उसमें 250 से 300 कुर्सियां, 2 से 3 लाख का टीवी और 12 लाख का साउंड सिस्टम शामिल है। उनका कहना था कि सिसोदिया और उनकी टीम ने न केवल सरकारी संपत्ति को कब्जे में लिया बल्कि उसे नुकसान भी पहुंचाया और दरवाजे भी तोड़ दिए। ये डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 12 साल इस कार्यालय में रहे और ये कार्यालय पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंटों द्वारा सामान दिया गया विधायक कार्यालय में प्रयोग करने के लिए। पर मैं मेरे को जब हैंडओवर दिया पीडब्ल्यूडी ने तो यहाँ पे कुर्सियां थी करीबन 250-300 कुर्सियां गायब। यहाँ पे बड़े बड़े टीवी लगे हुए थे, बड़े एलईडी लगे थे, बड़े टीवी, वो टीवी गायब। यहाँ साउंड सिस्टम लगा हुआ था, जैसे कोई 200-250 लोगों की बैठक है, एक आउजा का साउंड सिस्टम था करीबन 10 से 12 लाख रुपए की, वो गायब। यहाँ कमरों के अंदर सोफे लगे हुए थे, अच्छे सोफे बैठने के लिए लोगों के, कुर्सियां लगी थी, टेबल लगी थी, वो गायब। यहाँ एसी लगे हुए थे, अच्छे एसी लगे हुए थे, वो एसी गायब सब कमरों से। मतलब ये कार्यालय बिल्कुल बंजर करके, बिल्कुल खराब व्यवस्था में और जगह जगह तोड़फोड़ करके दरवाजे निकाल रखे, कई तो दरवाजे भी निकाल के ले गए लोहे के, और छोटे छोटे एडजस्ट फैन भी निकाल दिए, जो एडजस्ट फैन लगे हुए हैं जो सामने देख रहे हैं, ये वो भी निकाल के ले गए लोग। मतलब इस तरह की छोटी हरकतें, आप सरकार की संपत्ति लेकर जा रहे हैं, आपकी तो घर की थी नहीं है, सरकार ने दी थी, सरकार से खरीदी गई, आपका फर्ज बनता था ये आप यहाँ छोड़ के जाते, आप नोट करा के जाते पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को कि भाई ये सामान हमने छोड़ा है, ये आप अगले विधायक को दो ना दो तुम्हारी मर्जी है, पर इसको छोड़ के तो जाते। पर आपने कैसी हरकत दिखाई, टोटी चोर जो आपके पक्ष में वोट मांगने आते हैं दिल्ली में, अखिलेश यादव जी, उसी की तर्ज में आपने यहां भी कर दिया। मतलब टोटी चोर के बाद एसी चोर, टीवी चोर, साउंड सिस्टम चोर, कुर्सी चोर, सोफा चोर, सारी चोरी करके लगे। तुम्हारे खून में चोरी है। तुम लोगों ने जिस प्रकार शराब की दलाली में चोरी करी, भ्रष्टाचार किया, उसी प्रकार तुमने सामान भी चोरी करा। शीश महल जो हम चिल्ला के हम शीश महल के लिए कहते थे, वो बात अब सत्य हो रही है। तुम लोगों ने शीश महल भी ऐसा बनाया जिसमें 8-8 लाख के पर्दे लगाए, 56 करोड़ रुपए लगा दिए अपनी अयासी के लिए, और वो आप सब दिख रहा है कि ये लोग जब 56 करोड़ वहां लगा सकते हैं और अयासी के लिए, आप सोचिए इस कार्यालय में छोटी छोटी चीज लेकर जा रहे हैं, पंखे तक निकाल के ले गए, तो ये बड़ा गंभीर विषय है। बिल्कुल ये सरकारी कार्यालय था, पर इसका प्रयोग चुनाव के लिए करा गया। चुनाव में यह मीटिंगें होती थी, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ कई बार, हमने इसकी कंप्लेंट भी करी, पर इन लोगों को संविधान मानने की आदत नहीं है। ये लोग संविधान को नहीं मानते, ये लोग अपने हिसाब से चलते हैं, और दिल्ली की जनता ने इनको बता दिया, जो संविधान को मानेगा वही सत्ता में आएगा, जो संविधान को नहीं मानेगा वो सत्ता में नहीं आएगा। सत्ता की चाबी अगर किसी के पास है तो जनता के पास है। जनता ने वो चाबी अब बीजेपी को पकड़ा दी है और बीजेपी अब काम करके दिखा। बता दें कि पटपड़गंज से इस बार आपने अवध ओझा को टिकट दिया था। इस सीट से विधायक मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे थे। नेगी ने अवध ओझा को 28,072 वोटों से हराया था। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।